जय हिंद दोस्तों। लास्ट आपको पता ही होगा कि मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से रशिया के लिए फ़्लाइट ली थी, जो कि एरोफ्लोट की फ़्लाइट थी और टाइम था उसका 12:40 पे उसको वहाँ से टेक ऑफ करना था। तो मेरी बोर्डिंग हो गई थी वहाँ पे 12:18 पे बोर्डिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं जब रशिया आया, मतलब रशिया के मॉस्को में जो शॉर्ट फॉर्म में बोलो एयरपोर्ट एसवीओ एयरपोर्ट, तो एसवीओ एयरपोर्ट पे जब मैं आया वहाँ पे लैंड किया, तो यार जब लैंडिंग कर रहे थे तो यार इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, इतना एक्साइटेड था मैं कि यार एकदम स्नोफॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। और जब हम वहाँ पे लैंड कर गए, लैंड करने के बाद इमिग्रेशन की तरफ जब गए तो मेरे फ्लाइट में पूरी फुल थी, पूरा एयरक्राफ्ट पूरा फुल था। उसमें मैक्सिमम लोग तो शायद स्टूडेंट थे जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं यहाँ पे आके रशिया में, और कुछ लोग थे जो ट्रांजिट कर रहे थे, यहाँ से कहीं जा रहे थे। गिनती के 12-15 लोग होंगे जो टूरिस्ट होंगे, जो मॉस्को या रशिया आ रहे थे, उसमें से मैं भी था। तो मैं जाकर लाइन पे लग गया इमिग्रेशन के, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, मैं हर तरीके से पूरा प्रिपेयर था। मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, बट इतना नहीं पता था कि मेरे साथ इतना कांड होगा। और जब मैं इमिग्रेशन में गया, जब मेरा नंबर आया, तो उन्होंने केवल पासपोर्ट देखा। पासपोर्ट देखते ही मेरे को साइड पे कर दिया कि वेट करो आप बाहर को। तो मैं यार बाहर वेट करने लगा, मेरे को लगा क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने साइड रखा, और साइड करने के बाद कुछ लोगों को और वेटिंग कराया वहाँ पे। कुछ कपल्स थे, कुछ इंडियंस के कम से कम 4-5 टूरिस्ट थे जो कि टूरिस्ट ट्रेवल के लिए वो आए थे वहाँ पे। तो हम लोग वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद मेरे को कम से कम 1 घंटे के बाद मेरे को बुलाया, मेरे को बोला कि भाई आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो मैंने कहा टूरिज़्म के लिए आया हूँ मैं। बोले कि फ़र्स्ट टाइम है। मैंने कहा यस फर्स्ट टाइम है। इसके बाद मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, फिर मुझे को बैठा दिया मेरे को वहाँ पे। मैं बैठा रहा और मैं यही सोच रहा था कि लग रहा है यार मेरे को ये यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किया कि कितने दिन के लिए आए हो, क्या है, और सीधा उन्होंने बैठा दिया। कम से कम 1 घंटे हो गए। तो मेरे को लगा यार 1 घंटे ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे। और मेरे बगल में एक कपल थी जो कि शायद फॉरेनर थी, वो रशियन तो नहीं लग रही थी, फॉरेनर थी वो। यार बहुत रो रही थी वहाँ बैठ के। उसको देख के मुझे और टेंशन हो गया। मेरे को लगा यार ये डिपोर्ट कर ही देंगे मेरे को। और जो बंदा था मेरा पासपोर्ट लेके अंदर गया था, वो बार बार स्लिप विलिप बना रहा था मेरे को। तो मेरे को लगा यार ये लग रहा है मेरे को रिटर्न करने वाला है, मतलब यहाँ से डिपोर्ट करेगा। तो चलो कोई नहीं, मैं बैठा रहा। तो उसमें से यार 2-3 ऑफिसर आए, और मेरे अगल बगल जो लोग बैठे हुए थे उनको लेकर वो अंदर रूम पे चले गए। तो जब रूम इंटरोगेट करने के लिए रूम पे लेके गए, पूछेंगे उनसे किस लिए आए हो, कैसे गए हो, सारा कुछ पूछ रहे थे। तो मैं कहा यार मुझको भी करेंगे ऐसा ही। तो वो 2-3 लोग यार रूम पे लेकर वो बाहर निकले ही नहीं उसके बाद वो। तो मेरे को लगा शायद वो पीछे उनको ये कहीं पे रखते हैं, या जो शाम की फ़्लाइट होगी जो भी होगा वो रिटर्न करेंगे उनको। यार मैं बहुत डर रहा था। और मेरे बगल में एक कपल और था, इंडियन थे वो लोग भी टूरिस्ट के लिए आए थे। उनको तो मेरे से पहले से बैठा रखा था, और ये टाइम तक तो मेरा कम से कम 2 से ढाई घंटा निकल गया था यार। तो मैंने फिर क्या करने लगा, मेरे को टेंशन होने लगी। तो मैं यार कैलकुलेशन करने लगा मेरा क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं होटल बुकिंग कैंसिल कर दूंगा, मेरी रिटर्न फ़्लाइट है मैं वो भी कैंसिल कर दूंगा। और मैं देख रहा था कि मुझे किस फ़्लाइट से भेजेंगे, मतलब कौन सी फ़्लाइट हो सकती है। तो मैं देख रहा था कि शाम तक तो कोई फ़्लाइट ही नहीं थी ये दूसरे दिन की, मतलब 24, मतलब 24 तारीख को मैं वहाँ से टेक ऑफ किया था दिल्ली एयरपोर्ट से। 25 को मॉर्निंग में मैं यहाँ पे आ गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय। और जिस कमरे में लेके जा रहे थे तो मेरे को लगा सबको यार उसी में रख रहे हैं ये, और अब ये यहीं पे बैठाएंगे और किसी फ़्लाइट से यहाँ से ये डिपोर्ट करेंगे। मैंने कहा यार खान, मैंने तो यार पराठे उठाटे में अपने लेकर आए हुए थे, मैंने खावा के कोई नहीं यार, थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा, मेरे को भेज दो। बैठा रहा। तो उसके बाद फिर से यार एक लेडीज़ ऑफिसर आई मेरे पास, बोली कि आप आ जाओ, मेरा नाम ली। मैं आया, मेरे को लेकर रूम पे गई, बोली बैग भी उठा लो अपना, जो मैं हैंड बैग ले रखा था अपना। मेरे को रूम पे लेकर गई, और रूम पे बैठा के उन्होंने बोला कि रिटर्न टिकट। तो मैंने कहा रिटर्न टिकट दिखाया उसको मैंने। तो उसने बोला कि फ़र्स्ट टाइम। मैंने बोला यस फर्स्ट टाइम है। उसने बोला बुकिंग। तो मैंने उसको बुकिंग दिया। मैंने सारी बुकिंग कर रखी थी। एक्चुअली क्या है, मेरा 30 डेज़ का वीज़ा है। तो 30 डेज़ के लिए मैंने, ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 5 दिन 10 दिन मैंने बुकिंग कर रखी है, मैंने पूरा 30 डेज़ की पूरी बुकिंग बना रखी थी। मैंने उसमें से कोई भी कैंसिल नहीं की थी मैंने, और पेमेंट नहीं की थी किसी की, बुकिंग कर रखी थी मैंने। तो उन्होंने बुकिंग देखी और प्रॉपर देखी, ऐसा भी नहीं कि ये प्रॉपर, उन्होंने पूरी बुकिंग देखी। बुकिंग करने के बाद उन्हें बोला कि कैश, मतलब पेमेंट वो पूछी थी कि कैश कितना है। तो मैंने कहा यार कैश कितना है, मैंने कहा डॉलर्स है मेरे पास। तो मैंने कहा यार 600-700 मैंने डॉलर कैरी किया, उससे इसका काम चलेगा नहीं। तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में, मैं उनको समझा था कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं,
तो मगर मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि डॉलर में कितने हैं मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि एक्सी जो .com वहाँ पे जाकर मैंने वो एक्सचेंज वो कन्वर्ट किया अपने जो मेरे बैंक में पैसे हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास इतने अमाउंट है, मैंने उनको एक्सी में दिखा दिया। तो यार उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या दिखा रहा है, मतलब उनको एक्चुअली मैंने अपनी बैंक अकाउंट नहीं ओपन की थी, मैं वो ओपन करता तो भी उनको समझ में नहीं आता क्योंकि इंडियन करेंसी में होता। तो मैंने उनको उसमें कन्वर्ट करके डॉलर पे दिखाया। तो यार डॉलर में वो एक्चुअली क्या है ना, कन्फ्यूज़ थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ यार। तो उसको मैंने क्या किया, मेरे पास जो डॉलर और पड़े हुए थे फिर से उसको मैंने दिखाया। और कुछ मैंने वो रूबल भी लेकर आए थे, मैंने इंडिया से रूबल परचेस करी थी, ब्लैक में लिया था मैंने, बाद में बताऊँगा उसको। तो रूबल और वो दिखाया, तो उसको उसने बहुत कायदे से देखने लगा, उसने देखने लगी वो कि भाई कितने हैं प्रॉपर हाथ में लेके। उसने ये देखा, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी सेंट पीटर्सबर्ग की भी एक्चुअली क्या है जाना था मेरे को। तो उसने बोला कि बुकिंग। तो मैंने बोले कहाँ की बुकिंग पूछ रही है भाई, अभी तो मैंने इसको बुकिंग दिखा रखी है, मेरी रिटर्न टिकट मेरी दिल्ली के लिए इस डेट को है। तो बोली बुकिंग सेंट पीटल। तो मैंने कहा अच्छा सेंट पीटर्सबर्ग की ये बुकिंग मांग रही है। तो मैंने कहा वो मेरे पास बुकिंग नहीं है एक्चुअली, मैं वो ट्रेन से जाऊँगा, मैं बुकिंग कर लूँगा। बोली ओके। एंड फिर उसने बोला कि जब मोबाइल मेरा सामने रखा था, उसने ऐसे मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेके ओपन हो तो उसमें मेरा पासवर्ड सेट था। उसने बोला इंटर द पासवर्ड। तो मैंने कहा ठीक है, पासवर्ड मैंने उसको इंटर किया। तो वो यार सीधा सबसे पहले तो उस पर गई कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स में। यार कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो सबसे पहले नंबर थे 2-4 नंबर, वो लिखने लगी अपने एक पेपर पे। उसने नंबर लिखे 3-4, उसने जो कॉल्स थी स्टार्टिंग की 2-4 उसने लिख लिया। उसके बाद धीरे से वो फ़ोटो गैलरी में गई। यार उसने पूरी फ़ोटो गैलरी मेरी छान डाली। और इत्तेफाक की बात है कि भाई मैंने क्या कर रखा था, मैंने 2 आइटिनरी बना रखी है। सच बताऊं, एक आइटिनरी वो जो मेरे को रशिया वीज़ा लेने के लिए दिखाना था, उसको बना के रखना था, मेरे को माइंड में मैंने बैठा रखा था, वो पूछेंगे इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। दूसरी वो एक्चुअल आइटिनरी जो मुझको रशिया में घूमना है, जहाँ मुझको जाना है, इनको मुझको नहीं बताना था, ना कि मुझे वीज़ा में बताना था, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे यार बॉर्डर लगे होते हैं या कोई लोग डोंकी कर जाते हैं। तो ये यार वहाँ का वीज़ा भी रिजेक्ट कर देते हैं। प्लस क्या यदि वहाँ से अप्रूव्ड हो भी गया, वीज़ा मिल गया आपको, तो यहाँ तो 100% आपको डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो ऐसी जगहें हैं कि इस समय थोड़ा सा वो नहीं वो कर रहे हैं। तो यार वो मैंने क्या स्क्रीन शॉट ले रखे थे, जैसे फ़्लाइट के, वहाँ के होटल बुकिंग्स के। यार मैं 2 दिन पहले तक तो स्क्रीन शॉट उस पर रखे हुए थे। पता नहीं कहाँ से यार एक बार मैं बैठा हुआ था एयरपोर्ट में और बैठ के मैंने यार मेरा माइंड काम कर गया और मैं जाकर वहाँ से स्क्रीनशॉट सारे डिलीट कर दिए। मतलब गैलरी में वो जगह के क्या बोलते हैं, फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स, सब कुछ मैंने वहाँ से डिलीट कर दिए। तो यार उनको तो उसमें कुछ नहीं मिला, मेरे मोबाइल के अंदर कॉल डिटेल्स भी नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई आप बैग चेक कराओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बैग। मैं उसके पहले मैंने बोला यार इनको ये तो भाई किसी न किसी पॉइंट को इसको पॉइंट मिलना चाहिए। उसको मोबाइल में कुछ मिला नहीं, कैश में मिला नहीं है, आइटिनरीज़ की सब कुछ क्लियर है। तो बोली बैग दिखाओ। तो मैंने उसके पहले बोल दिया कि यार मैं यूट्यूबर हूँ। मैं पहले मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा था, मैं सोच रहा था यार यूट्यूबर पर बोलूँगा ये शायद बिलीव ना करे, कहीं मेरा चैनल खोल के देख लिया ना, उसमें व्यू है ना इतना कुछ खास है, तो वो शायद उसमें कुछ डाउट ना कर ले। तो मैं पहले कुछ जॉब वो बोलने वाला था, अब मुझे लगा मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई आई एम यूट्यूबर्स फलाना ऐसे उनको मैंने बताया। और तो उसने थोड़ा स्माइल मगर रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं दिया, वो अपने काम पे लगी थी। उसने मेरा बैग चेक किया, मैंने बैग निकाला, बैग में से सारे मेरे गियर्स वही सब थे, जितने एडिट कैमरे होंगे जैसे वही सामान था मेरे में। वो मैंने उसके साथ ठीक है इसको रख लो ऐसे। तो उसने क्या किया कि कह ठीक है वेट करो आउटसाइड। तो मैं चला गया बाहर, वेट करने लगा। फिर भाई आधे घंटे के बाद फिर वो आई, बोली मेरे को होटल बुकिंग्स दो आप अपनी। मैंने उसको फिर से होटल बुकिंग्स दी, वो गई, मैं समझ गया क्या करने गई। प्लस वो नंबर जो लिख के गई थी वो जाके उसको वेरीफाई करेगी नंबर कहाँ का है, रशिया का नंबर तो नहीं है, किसने किसी को डायल किया या कोई लोकल पे है जहाँ ये जाएगा, ऐसा वैसा है। ठीक है, मगर कोई नंबर नहीं था वहाँ पे। दूसरी बात है कि वो होटल बुकिंग लेकर गई मेरी, तो मुझे पता थी होटल बुकिंग में जाके वेरीफाई करेगी कि सारी होटल्स, मतलब होटल में कॉल करके कि वाकई इनकी बुकिंग है कि नहीं, कैंसिल तो नहीं कर रखी, डमी बुकिंग तो नहीं है। मगर नहीं थी मेरी डमी बुकिंग। और यारी मैं आपको भी कहता हूँ कि बुकिंग्स आप रख रहे हो, मतलब आपके पास बुकिंग्स तो कैंसिल मत करो जब तक कि आप वहाँ से आपका इमिग्रेशन क्लियर ना हो जाए। ये सारा फंडा पता है क्यों आ गया मेरा, एक्चुअली मेरा वीज़ा था वो 30 डेज़ का था। तो फर्स्ट टाइम वो 30 डेज़ है। तो यार फर्स्ट टाइम 30 डेज़ का, तो यार वो डाउट कर गई 30 डेज़ कौन घूमता है, ऐसे ऐसे है, वो भी विंटर का टाइम चल रहा है, एकदम विंटर एकदम पीक टाइम पे है, मैं आया हूँ यहाँ पे।
तो यार उसमें लगता है मेरे को उसमें उसने थोड़ा डाउट किया है। और 15 डेज़ का होता है, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि यदि आप भी में से कोई भी यदि रशिया फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो फर्स्ट टाइम आपको अप्लाई करना है तो 15 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करो आप। 15 डेज़ का वीज़े में चांसेस है कि इतना क्वेश्चंस नहीं करेंगे जितना कि मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो 15 डेज़ का वीज़ा लिए क्लियर कुछ नहीं पूछा उन्होंने, भाई स्टाम्प लगाया और कह रहा जॉब है। मगर मेरे में 30 डेज़ का था तो उन्होंने सोचा 30 डेज़ डाउट कर, चलो ठीक है कोई नहीं। एनीवे वो बुकिंग मेरी सारा कुछ लेके गई, वो अपने वहाँ पे चेक किया उसने बुकिंग, और वापस फिर से आधे घंटे, सोच लो इसमें कम से कम 3.5 घंटे ये निकल गए मेरे को। वहाँ पे 6:30-7 बजे लैंड किया, बज गए मेरे को 10:30 11 के आसपास हो गए मेरे को। बुकिंग लेकर बुकिंग आई, उसके बाद मेरे से कम आधे 1 घंटे के बाद उसने मिला के बुकिंग मेरे को दे दी। अब मैं बैठा रहा। बुकिंग के बाद वो एक्चुअली फिर 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। इसी तरह से सबके साथ वो प्रोसेस कर रहे थे। कई लोग के साथ वो कर रहे थे कि उनकी सारा कुछ डिटेल्स लेते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, वहाँ से वो बाहर आते हैं, पासपोर्ट लेके उनका नाम लेके अनाउंस करते हैं, और बंदा आता है, बंदे को लेके इमिग्रेशन काउंटर में जाते हैं, फिर उसको मतलब एंट्री करा देते थे। कुछ लोग को जो अंदर जाते थे वो बाहर ही नहीं निकलते थे, तो मैं समझ के जो अंदर जा रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो फिर अंदर ही रह गए हैं। अब वो डिपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो अब मेरी टेंशन तो वो थी, फिर मैंने कहा यार छोड़ो क्या करना है। बस मेरा ये टेंशन थी कि जो मेरा ये नुकसान हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इन्वेस्ट हो रखी थी मेरी, वो चीज़ मेरी ख़राब हो गई है। मैं कहा होटल बुकिंग से मैंने पेमेंट करनी रखी है, फ़्लाइट बुकिंग का कोई नहीं है। रिटर्न फ़्लाइट मैंने कर रखी थी जो कि वो रिफ़ंड हो जाते, मेरे रिफ़ंडेबल थे मेरे को, और एरोफ्लोट की ही फ़्लाइट थी वो मेरी। तो फिर वो 12:30-1 बज गई। तो भाई वो 12:30-1 बजे वो मेरे पास बंदा आया। बंदा मेरे को नाम बोलने के बाद मेरे से 2 बंदे को और बोला कि आ जाओ मेरे साथ। इमिग्रेशन काउंटर पे गए। इमिग्रेशन काउंटर में जाने के बाद उन्होंने मेरे को एंट्री फाइनली करवा दी। भाई एंट्री मेरी हो गई। अब आती है बात यहाँ पे कि भाई आप में से कोई यदि रशिया के लिए आ रहा है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। भाई ठीक है, सबसे पहले तो ये 15 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करो आप, ठीक है। और 15 डेज़ के वीज़े के हिसाब से एटनरी प्रॉपर अपने पास आप क्लियर रखो। एटनरी कॉपी पेस्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आप विंटर पे आ रहे हो, किसी का एटनरी समर के हिसाब से अकॉर्डिंग बनी हुई है, आपने उसको कॉपी कर ली तो ये बंदा डाउट कर जाएगा कि यार ये जगह तो ये समर के लिए, ये जगह यार विंटर के लिए है। तो प्रॉपर आप अपने से थोड़ा सा माइंड लगा लो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके सब कुछ वो करके और उसको माइंड में बैठा लो आप। और ट्राई करो कि आप जो ओरिजिनल जो आप जहाँ आपको जाना है 15 डेज़ के अंदर, वो यार ना करके ना आप सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को और अगल बगल जैसे कजान उजान है, सोची, मतलब इस तरह का एरिया बस बना के रखो, इसी के अंदर इनको निपटा दो। मतलब इसी के अंदर अटनरी बना के वो कर दो, चाहे आपको जाना कहीं भी हो, एक बार उनको दिखा दो, एंट्री आपकी हो जाए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि होटल बुकिंग्स आप करके रखो, उसे कैंसिल आपको नहीं करना है, ठीक है। रिटर्न फ्लाइट टिकट मैंडेटरी है यार, पूछेंगे क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर मेरे से रिटर्न टिकट पूछा और वहाँ पे होटल बुकिंग्स पूरी चेक की उस बंदी ने मेरे को। चेक करने के बाद मेरे को उसने काउंटर पे भेजा जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है। तो यार आप ये सारे पेपर अपने पास रखो। मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बना रखा था कि पूछेंगे तो यार वो भी मैं दिखा दूंगा। बैंक स्टेटमेंट है वो भी अपने पास रखी हुई थी, बस वो था कि मैंने लोकल करेंसी के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट बना कर रखी थी, वो भी उनको दिखाया था, वो समझ में नहीं आया था मोबाइल, इसीलिए मैंने उससे मोबाइल पे बैंक अपना नेट बैंकिंग नहीं ओपन किया और सिर्फ कन्वर्ट करके मैंने डॉलर पे दिखा दिए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दिखा रहा है, तो मैंने कैश में डॉलर मैंने अपने पास रखे थे। तो भाई आप भी अपना डॉलर और कैश में लेके आओ। यहाँ तो कन्वर्ट आपको करवाना ही है, करवा लेना उसको। $700-800 अपने पास आप रखो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट रखना है रखो, नहीं मोबाइल एप्लीकेशन पे आप दिखा सकते हो, उसको सेम कॉपी करके एक्सी में जाके आप उसको कन्वर्ट करके दिखा दो कि भाई इतना मेरे पास है, ठीक है। भाई वो पॉइंट खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको पॉइंट मेरी तरफ से उनको कोई पॉइंट नहीं मिला। वो पूरा उन्होंने ट्राई किया है, किसी न किसी तरीके से इसको डिपोर्ट कर ही देंगे, ठीक है। प्लस क्या है भाई, कोई भी रशिया आपका फ्रेंड है, कोई भी ऐसा बंदा है या कुछ भी है, भाई कॉल डिटेल्स अपने पास मत रखो। आप जेन्युइन ट्रेवलर हो, बट क्या है ना, उनको डाउट हो जाएगा उस नंबर पर। उन्होंने कॉल किया, बंदे ने ठीक से रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं की, तो उनको लगेगा भाई नंबर ये बंदा लोकल का है, तो भाई अपनी कॉल्स खाली कर दो उसको, ठीक है। दूसरी बात है व्हाट्सअप, भाई व्हाट्सअप में कुछ भी ऐसा मैसेज ऐसा कोई भी चीज़ मत रखो जो इससे रिलेटेड ना हो, ठीक है। मतलब आपके एटनरी के हिसाब से सेट ना बैठ रहा हो, ठीक है। दूसरी बात है फोटो गैलरी, यार फोटो गैलरी उसने खोल रखी थी मेरी, तो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आज तक यार मैं कितनी कंट्री घुमाई हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। मगर इस तरह बहुत स्मूथली इमिग्रेशन हर जगह हो जाता था, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था। यहाँ भी मुझे पता था कि यार हो जाएगा, यार एसवी एयरपोर्ट है, बहुत लोगों का मैंने मतलब सुन रखा था ऑनलाइन कि यार हो जाता है, डिपोर्ट तो करते हैं, मगर डिपोर्ट तभी करते हैं
जब उनको कोई पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा है, आपका फेस मिसमैच हो रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल नहीं हो रही है, या होटल बुकिंग्स नहीं, रिटर्न फ्लाइट नहीं है, इन्हीं सब में कुछ ना कुछ हो जाता है जो कि वो रिटर्न कर देते हैं, आपको रिपोर्ट कर देते हैं। मेरे पास तो सब कुछ था, उसके बाद भी वो पीछे पड़ गई थी मेरे यार भाई। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें भाई आप अपना सब कुछ प्रिपेयर रखो और कोशिश करो कि 15 डेज़ का वीज़ा आप अप्लाई करो। ठीक है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया।